उन लोगों को ये मालूम था कि अगर ये पाकिस्तानियों को इस औरत ने जाके मारा 3-4 तो हमारी तो हैसियत कुछ नहीं, कुत्ते बिल्ले मर गए, कोई मसला नहीं। इसलिए चीनियों को टारगेट उन लोगों ने किया है कि चीनियों का मरने का अलबत्ता डंडा जाता है। और आज पूरे का पूरा मामला बदल के रख दिया गया है और अब चीन जो कि इस बारे में पहले ही एक आखिरी वार्निंग दे चुका है, और जो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स की बस पर हमला हुआ था उसके बाद से पूरे का पूरा मामला वैसा नहीं रहा। अब चीजें बहुत ही चैलेंजिंग हो सकती हैं। मुल्क में अनरेस्ट हो, अनसर्टनिटी हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, लोग खुश ना हो, उसके बाद बेरोजगारी हो, गुर्बत हो, देन दीज पीपल फॉल प्रे टू दोज ऑपरेटर्स जो उनके होते हैं। और उसके बाद सबसे मुल्क हमें इस वक्त मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए। आई विश के प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, दे वर्क। और जाहिर बात है इस हवाले से पहले भी चीजें सामने आ चुकी हैं। एक साबिक जो फॉरेन ऑफिस की तर्जुमान है उन्होंने भी कहा कि हमें कहा जाता था कि भारत पर खुलकर इल्जाम ना लगाएं नवाज शरीफ पर तनकीद भी की जा रही है, खुल्लम खुल्ला तनकीद की जा रही है। 5th जनरेशन वॉरफेयर का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और इस वक्त जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमें नज़र आ रही है इस मुल्क के अंदर की जमातों के ऊपर, ये वही मौका होता है जिसकी तलाश में दुश्मन होता है कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी हो, वार करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी का मुजाहरा हमने देखा आज जामे कराची में खुदकुश धमाके के नतीजे में। सी पैक जो है वो दुश्मन को खटकता है कि ये अगर कामयाब हो गया मंसूबा, जो पाकिस्तान और चाइना मिलकर देरीना साथी पाकिस्तान का, वो साथी, वो दोस्त जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के काम आता है, जो न सिर्फ अपनी बल्कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी कोशिशें करता है, उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब किए जाएंगे। पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी 2021 में दासू के मकाम पर भी हमने इसी तरह का एक वाक़या देखा था, जिसके बाद जो चीनी हुकूमत थी और जो चीनी लोग पाकिस्तान में काम कर रहे थे उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। दुश्मन जो है वो बैठकर देख रहा है कि सोशल मीडिया पर या फिर नेशनल मीडिया पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं, किस तरह से जो है नुकसान पहुंचाया जा सकता है पाकिस्तान को, या पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो दोस्ती हैं, उनको किस तरह से ख़राब किया जा सकता है। असल बात यह है जो ठहर कर गौर करने वाली है वो ये है कि ये खातून बलोच खातून थी, निस्बतन पढ़ी लिखी थी, 2 बच्चों की माँ थी। तो ऐसी आखिर मसला क्या है? क्या बलूचिस्तान पर हमने झूठ, यानी कब तक बोलना है झूठ? ये दुरुस्त है, हमारी एक कौमी पॉलिसी है झूठ बोलना, हम झूठ पे ही यकीन रखते हैं और झूठ के लिए ही लड़ते हैं, झूठ के लिए ही जिंदा हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। हमें आंखें खोलनी होंगी, ठहर के सोचना होगा। हर बात अमरीकी साजिश, भारतीय साजिश, इसराइली साजिश, ये इस तरह नहीं, ईरानी साजिश, अफगानी साजिश, ये नहीं, ये रेत में सर देने वाली बात है। उन लोगों को ये मालूम था कि अगर ये पाकिस्तानियों को इस औरत ने जाके मारा 3-4 तो हमारी तो हैसियत कुछ नहीं, कुत्ते बिल्ले मर गए, कोई मसला नहीं। इसलिए चीनियों को टारगेट उन लोगों ने किया है कि चीनियों का मरने का अलबत्ता डंडा जाता है। भाग गए। अब जो उस्ताद थे जो कराची में, इनको भी मार दिया। तो वो इसलिए मारा है ना कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। ये तो वो यार कह रहे हैं ना कि आजादी चाहते हैं, लिबरेशन आर्मी, उनको बिठाओ, उनसे बात करो। आजादी से कम कहां बात तय होती है। और बाय द वे कि इस तरह डंडे चला के अगर आजादियां रुकती होती तो पाकिस्तान ना बनता। दोबारा से सोच ले इस बात को जो मैंने गुजारिश की है कि ये डंडे चला के या ख्वाहिशात के साथ अगर होता ना तो पाकिस्तान कभी ना बनता। जब मतलब है क़यादतें मैसर आ जाती हैं और जेन्युइन इमोशन होता है तो जोग्राफी तब्दील हो जाते हैं। पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान टूटा भी है। आयशा, जब मुल्क में पोलराइजेशन होती है, उसके बाद अनरेस्ट होता है, अनसर्टेनिटी होती है और पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, ये एक बहुत बड़ी ब्रीडिंग प्लेस होती है जिसमें जो दुश्मन हमारा होता है, जो हमें ख़ास तौर पे मालूम है, इंडिया के बारे में तो मुझे कोई डाउट नहीं है, और दूसरे ममालिक भी हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इकनॉमिकली तरक्की करे। हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम एक इस्लामिक मुल्क हैं। अगर हम इकनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने मुल्क की फैसले अपने मुल्क के मफादात में करेंगे, IMF वर्ल्ड में के चंगुल से निकलेंगे। दीज आर द फैक्टर्स। और जब इस तरह के हालात हों, फिर उसके बाद आपके मुल्क में मुजाहरे भी चल रहे हों, जल्द से जुलूस भी हो रहे हों, तो हर तरफ जो इस तरह के हालात होंगे तो ये उनके लिए बड़ा आसान टारगेट हो जाता है। और यही वजह है कि आपके सामने आज कराची यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, किस तरीके से एक लेडी ने अपने को एक्सप्लोर किया, और कितना अफसोसनाक बात है। पहले दासू इंसिडेंट के बाद बड़ी मुश्किल से हमने चाइनीज़ को कन्विंस किया, उनको बताया सिक्योरिटी बताएंगे, लेकिन हमारे मुल्क का इशू ये है कि एक इंसिडेंट होता है, उसके एक हफ्ते के बाद हम बिल्कुल भूल जाते हैं, एंड देन वी डोंट रिमेंबर कि हमें कुछ हुआ था। मुल्क में अनरेस्ट हो, अनसर्टेनिटी हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, लोग खुश ना हो,
उसके बाद बेरोजगारी हो, गुर्बत हो, देन दीज पीपल फॉल प्रे टू दोज ऑपरेटर जो उनके होते हैं। और उसके बाद सबसे मुल्क के हमें इस वक्त मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए। आई विश के प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, दे वर्क। चीनी असातिज़ा की बस पर खुदकुश हमला, और इस खुदकुश हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल एक जानिब तो एक इंतहाई भयानक रुख इख्तियार कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब अब बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। और आज चीन को और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को शायद इमरान खान की कमी बहुत शिद्दत से महसूस होने जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप बहुत कुछ बदला बदला महसूस करेंगे। और आज पूरे का पूरा मामला बदल के रख दिया गया है, और अब चीन जो कि इस बारे में पहले ही एक आखिरी वार्निंग दे चुका है, और जो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स की बस पर हमला हुआ था उसके बाद से पूरे का पूरा मामला वैसा नहीं रहा। अब चीजें बहुत ही चैलेंजिंग हो सकती हैं। तो बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये भी पिछले कुछ अरसे से एक्टिव हैं, और इन्होंने जिस तरह से हमला किया, पहले लाहौर अनारकली में, फिर जिस तरह से केच में हमला हुआ, फिर एफसी के हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ, ये तमाम तर चीजें, उसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल टेंशन। अब अगर आपको दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का टाइम याद हो, जो कि कोई ज्यादा पीछे की बात नहीं है, तकरीबन 9-10 महीने पुरानी बात है, उसमें चाइना ने क्लियरली बात कही थी कि हमें हर सूरत अपने इंजीनियर्स और वर्कर्स के मरने का बदला लेना है। चाइना ने पाकिस्तान को तमाम जो दुश्मन हैं, तमाम जो कसूरवार हैं, मुजरिमान, उन्हें इबरतनाक सज़ा देने का पैगाम भी दिया था। और यहाँ तक कि चाइना ने दासू डैम पर काम रोक दिया। मामलात इंतहाई एक क्रिटिकल मोमेंट पर पहुंच चुके थे। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फैसला कुन मरला है। शहबाज शरीफ जो है वो चीनी सिफारत खाने गए हैं और वहाँ पर चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दिया है, और चीन की नाज़िमुल उमूर से मुलाकात भी की है। लेकिन इस सारे के सारे मामले में वो खुलकर जिस तरह से भारत का रॉ का किरदार, दुश्मन कुव्वतों के किरदार पर इमरान खान या उनकी टीम बात करती थी, गालिबन आज उस तरह से अब बात नहीं होगी। और जाहिर बात है, इस हवाले से पहले भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। एक साबिक जो फॉरेन ऑफिस की तर्जुमान है, उन्होंने भी कहा कि हमें कहा जाता था कि भारत पर खुलकर इल्ज़ाम ना लगाएं नवाज शरीफ दौर में।